दिल्ली एनसीआर में बदला मौसम का मिजाज, तेज हवाओं और बारिश ने दरअसल घटाया पारा, ठंड बढ़ चुकी है। आपको बता दें कि कुतुब मीनार में खुदाई के निर्देश दिए गए हैं और अब इस पूरे मामले को लेकर सियासत भी जमकर हो रही है। जापान का दौरा करेंगे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। थॉमस कप के चैंपियन से पीएम मोदी ने किया संवाद और युवाओं को किया प्रोत्साहित। प्रधानमंत्री ने कहा कि कुछ ना कुछ नया करने का प्रयास कीजिए और सरकार आपके साथ हमेशा रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हरियाणा की युवा बैडमिंटन खिलाड़ी उन्नति हुड्डा से भी किया संवाद, पूछा हरियाणा की मिट्टी का राज। बोले हरियाणा की मिट्टी में ऐसा क्या जो कि एक से बढ़कर एक खिलाड़ी निकल रहे हैं। उन्नति ने धाकड़ अंदाज में दिया प्रधानमंत्री के सवाल का जवाब। हरियाणा के खिलाड़ियों की प्रतिभा के पीछे बताया दूध दही का खाना। अरुणाचल प्रदेश दौरे पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, नमसाई में स्वर्ण शिवालय किए दर्शन की प्रार्थना। अरुणाचल प्रदेश के नामसाई में अमित शाह ने विभिन्न विकास कार्यों और उद्घाटन और शिलान्यास किया, जनता को दी करोड़ों की सौगात। नामसाई को करोड़ों सौगात देने के बाद मंच से कांग्रेस पर गरजे अमित शाह, कहा कांग्रेस वाले आंख बंद करके ढूंढ रहे विकास, इटालियन चश्मा छोड़कर भारतीय चश्मा पहनोगे तो दिखेगा विकास। संबोधन में बोले अमित शाह, 8 सालों में पर्यटन को बढ़ाने के लिए डबल इंजन की सरकार ने किया काम। मोदी सरकार ने 50 साल में नहीं होने वाले कामों को भी 8 साल में किया पूरा। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में विधान भवन में की सर्वदलीय बैठक, कई मुद्दों को लेकर चिंतन मंथन किया गया। दिल्ली में तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास पर की मुलाकात, कई मुद्दों को लेकर चर्चा की गई। महाराष्ट्र में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर केंद्र सरकार पर बरसे राज ठाकरे, साथ ही जनसंख्या नियंत्रण पर कानून, औरंगाबाद का नाम बदलने की भी मांग की गई। कांग्रेस पर बरसे मध्य प्रदेश के सीएम शिवराज सिंह चौहान, राहुल गांधी को बताया देश के सबसे असफल, कुंठित, हताश नेता, वरना कोई देशभक्त विदेशी धरती पर जाकर नहीं देता देश विरोधी बयान, ये उनकी तरफ से कहा गया। शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि कांग्रेस के कई नेता राहुल गांधी को पार्टी अध्यक्ष बनाने की चलाए हुए हैं मुहिम, मगर राहुल को मिली कांग्रेस की कमान तो पार्टी का भगवान ही मालिक। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बड़ी कटौती, पेट्रोल 9 रुपए 50 पैसे तो डीजल 7 रुपए सस्ता, वित्त मंत्री ने ट्वीट कर दी जानकारी। केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी कम करने की मांग। केंद्र सरकार ने पेट्रोल डीजल के साथ घरेलू सिलेंडर पर भी 200 रुपए की सब्सिडी देने का ऐलान किया। पीएम मोदी ने ट्वीट कर कहा कि हमारे लिए हमेशा लोग होते हैं पहले। पेट्रोल डीजल सिलेंडर की कीमतों में राहत पर सीएम मनोहर लाल ने पीएम मोदी का जताया आभार, ट्वीट कर किया धन्यवाद। कहा विश्व की विपत्तियों के बीच देश के नागरिकों के लिए कई बड़े फैसले। तेल कीमतों पर केंद्र के फैसले के बाद कांग्रेस का मोदी सरकार पर निशाना, कीमतों को लेकर सरकार से किए सवाल, बोले जनता को मूर्ख मत बनाओ। असम में बाढ़ से त्राही त्राही, 39 जिलों में बर्बादी का सैलाब, अब तक 18 लोगों की जान चली गई, 6.8 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित। असम के कछार होजाई नगांव जिले में बाढ़ के पानी में डूबने से 4 लोगों की मौत, भूस्खलन से मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर हुआ 18। असम में प्रशासन द्वारा स्थापित किए गए 282 राहत शिविरों में कुल 74,960 लोग जीवन जीने के लिए मजबूर। भारतीय सेना, एसडीआरएफ, एनडीआरएफ स्वयं सेवकों की मदद से 24,749 फंसे हुए लोगों को भी बचाया गया। यूपी के सिद्धार्थनगर जिले में दर्दनाक हादसा, NH-28 पर लोगों को ले जा रही एक जीप की खड़े ट्रक से भिड़न, 8 लोगों की मौत, 3 जख्मी। सिद्धार्थनगर हादसे को लेकर सीएम योगी ने व्यक्त किया शोक, घायल
लोगों को उचित इलाज मुहैया करवाने के अधिकारी ने दिया आदेश। गुजरात के गांधीनगर में कलोल के जीआईडीसी में एक फार्मा कंपनी में लगी आग। दमकल कर्मी की 10 गाड़ियों ने मशक्कत के बाद पाया आग पर काबू। आग की घटना में सारा सामान जलकर राख। घटना के समय कंपनी परिसर में मौजूद नहीं था कोई कर्मचारी। दुनिया में अब तक करीब 52 करोड़ 72 लाख से ज्यादा कोविड के केसेस आए सामने। करीब 49 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 62 लाख के पार। भारत में 24 घंटे में मिले कोरोना के 2323 नए केसेस। 14,000 से ज्यादा लोगों का इलाज अभी भी जारी है। 25 लोगों की जान चली गई। भारत में 4 करोड़ 31 लाख से ज्यादा कोरोना के केस। करीब 4 करोड़ से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 5 लाख के पार। राजधानी दिल्ली में 24 घंटे में 469 नए केसेस। कुल मामले 19 लाख के पार। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 2000 से ऊपर। महाराष्ट्र में 24 घंटे में मिले 307 नए केसेस। संक्रमितों की संख्या 78 लाख के पार। कुल एक्टिव केसेस की संख्या 1500 से ऊपर। पश्चिम बंगाल में घटे कोरोना के आंकड़े। 24 घंटे में 32 नए केसेस। कुल मामले 20 लाख के पार। 19 लाख से ज्यादा लोगों की रिकवरी। मौत का आंकड़ा 21,000 से ऊपर। यूपी में 24 घंटे में 121 नए केसेस मिले। कुल संक्रमण का आंकड़ा 20 लाख के पार। 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या 32। मौत का आंकड़ा 23,000 से ऊपर। बिहार में बीते 24 घंटे में कोरोना के 3 नए केसेस मिले। कुल मामले 8 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 12,000 से ऊपर। हरियाणा में घटी कोरोना की रफ्तार। 24 घंटे में मिले कोरोना के 235 नए केसेस। कुल मामले 9 लाख के पार। 1248 लोगों का इलाज अभी भी जारी है। हिमाचल में 24 घंटे में मिले कोरोना के 3 नए केसेस। कुल मामले 2 लाख के पार। मौत का आंकड़ा 4000 से ऊपर। देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन अभियान जारी। आंकड़ा 192 करोड़ के पार। दिल्ली एनसीआर के लोगों को हल्की बारिश के बाद नहीं मिली गर्मी से राहत। अगले 3 से 4 दिन में मौसम ठंडा और कूल रहने का अनुमान। राजधानी दिल्ली में लू का कहर जारी। भीषण गर्मी से पर्यटक भी हो रहे परेशान। सड़कों पर धूप से बचने के लिए लोग टोपी छतरी का ले रहे सहारा। मौसम विभाग के अनुसार पंजाब हरियाणा में चक्रवाती परिसंचरण के कारण मानसून पूर्व गतिविधियां हो रही है एक्टिव। कुलदीप बिश्नोई से मुलाकात पर सीएम मनोहर लाल की पहली प्रतिक्रिया। बोले बिश्नोई से सिर्फ शिष्टाचार मुलाकात। बीजेपी में शामिल होने की अटकलों पर कहा बिश्नोई मेरे मित्र, जब कहेंगे तो देखेंगे। हरियाणा में सोमवार को हो सकते हैं निकाय चुनाव का ऐलान। हरियाणा राज्य चुनाव आयोग ने सोमवार दोपहर को बुलाई प्रेस कॉन्फ्रेंस। हरियाणा में निकाय चुनाव की आहट के बीच सियासी गलियारों में शुरू हुई सरगर्मियां। सोमवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे पूर्व सीएम हुड्डा और प्रदेश अध्यक्ष उदय भान। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने 27 और 28 मई को हिसार में बुलाई बड़ी बैठक। पदाधिकारी, कार्यकारिणी और प्रदेश चुनाव समिति की होगी बैठक। बीजेपी की बैठक में निकाय और पंचायत चुनावों की रणनीति होगी तय। सीएम मनोहर लाल समेत पार्टी के तमाम सांसद, विधायक और पदाधिकारी होंगे इस बैठक में शामिल। पटना में चल रहे 5 दिवसीय योग शिविर का समापन कार्यक्रम। विधायक नैनपाल रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। योग शिविर के समापन अवसर पर 21 कुंडीय यज्ञ का आयोजन। विधायक नैनपाल रावत ने कहा कि आधुनिकता के साथ मानसिक शारीरिक संतुलन भी जरूरी। विधायक नैनपाल रावत ने प्रधानमंत्री मोदी का किया जिक्र। बोले उन्हीं की देन है कि योग से जुड़े 22 देश योग को अपनी दिनचर्या में शामिल करने की भी दी नसीहत। फैजाबाद के गांव अरूरा में नर्सिंग कॉलेज का निर्माण जारी। गांव विधायक ने निर्माण कार्य का लिया जायजा। करोड़ों की लागत से हो रहा है निर्माण। विधायक ने अधिकारियों से की बातचीत। अधिकारियों ने जुलाई का आखिरी सप्ताह बताया डेडलाइन। साथ ही
कहा कि 2 महीनों में निर्माण कार्य हो जाएगा पूरा। सोनीपत के गांव पहरावर में गार्ड संस्था को जमीन देने का मामला, सांसद रमेश चंद्र कौशिक का बयान, ग्राम पंचायत की ओर से 33 साल के पट्टे पर दी गई थी जमीन। सोनीपत सांसद रमेश चंद्र कौशिक ने कहा कि संस्था के पास ही रहेगी जमीन। मामले को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल से भी चर्चा करने की बात कही। करनाल में इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की युवा प्रभारी ने किया बैठक। इनेलो के युवा नेता कर्ण चौटाला ने दी की शिरकत। आगामी रणनीति पर चर्चा हुई। कर्ण चौटाला बोले कि प्रदेश में युवाओं को मजबूत करने के लिए बनाई गई है योजना, युवाओं से समझी उनकी समस्या। कुरुक्षेत्र में भारत पद शिक्षणा यात्रा का आयोजन किया गया। ओलंपियन बॉक्सर मनोज कुमार समेत प्रतिष्ठित खिलाड़ियों ने यात्रा को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। ओलंपियन बॉक्सर मनोज कुमार ने युवाओं को दिया संदेश, बोले हर व्यक्ति के लिए जरूरी है खेल, साथ ही अपने शरीर को फिट रखने की भी हिदायत दी। बदला के गदपुरी टोल को हटाने को लेकर आयोजित हुई महापंचायत सरेआम हथियार दिखाने को लेकर भी जताया गया विरोध। हजारों की संख्या में जुटे लोग। पिटला के गदपुरी टोल पर महापंचायत से ग्रामीणों का बड़ा फैसला, अनिश्चितकाल के धरना रहेगा जारी। कोर्ट में भी होनी है टोल मामले पर सुनवाई। समालखा में संघर्ष मोर्चा ने की जनसभा, शहर में विकास कार्य न होने को लेकर लोग नाराज, सांसद और हल्का विधायक के खिलाफ जमकर नारेबाजी। समालखा बचाओ संघर्ष मोर्चा का दावा कि मोर्चा कर रहा एमपी और एमएलए का काम, जनता को पूंजीवादी नेताओं के चंगुल से बाहर निकालने की कही बात। फतेहाबाद अनाज मंडी में आयोजित हुआ पिछड़ा वर्ग का राज्य स्तरीय सम्मेलन। पूर्व विधायक रामनिवास कोड़ेला ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। सम्मेलन में रामनिवास घोड़ेला का बयान, बीजेपी पर लगाए पिछड़ा वर्ग के हितों पर आघात करने के आरोप, बोले आरक्षण से वंचित कर रही है बीजेपी। रेवाड़ी में सिस्टम पर उठे सवाल, एनजीटी के निरीक्षण में 15 ईंट भट्टों में नियमों की अवहेलना की बात आई सामने। प्रदूषण विभाग ने बंद करने के लिए आदेश दिए। सीएम फ्लाइंग की कार्रवाई में हुए बड़े खुलासे, दस्तावेज पूरे न होने के बाद भी चालू मिले ईंट भट्टे। सीएम फ्लाइंग अब तक 8 भट्टों पर कर चुकी है कार्रवाई। भवानीखेड़ा में मुख्य मार्ग के अधूरे पड़े सड़क निर्माण कार्य से परेशान राहगीर, 11 महीने के बाद भी नहीं किया गया पूरा। ग्रामीणों ने हल्का विधायक पर उठाए सवाल। ग्रामीणों में बना बड़े हादसे का डर, प्रशासन से गुहार लगाने के बावजूद नहीं शुरू हुआ सड़क निर्माण का काम, अधिकारियों से मिल रहे आश्वासन।